वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। तो आज का जो वीडियो है आप लोगों को बहुत हद तक क्लैरिटी देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए बनाया गया है। और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स को हमेशा लव लाइफ को लेकर, हेल्थ इश्यूज़ को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, अपने करियर और फाइनेंसेस को लेकर और कुछ ना कुछ जो कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको लेकर आपके अंदर तरह तरह की सवाल और उलझन बनी रहती है। तो आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ कि इस वक्त आपको क्या जानना ज़रूरी है, यानी कि ईश्वर का संदेश, यूनिवर्स के मैसेज आपके लिए, एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए, जो लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम में आपको हेल्प करेगी। तो आज का वीडियो उसी पे आधारित है। ये वीडियो पिके कार्ड रीडिंग है और मैंने स्क्रीन के ऊपर 2 पाइल्स लगा रखे हैं, यानी कि आपको अपना बर्थ मंथ सिलेक्ट करना है। जनवरी से लेकर अगर आपका बर्थ मई तक है तो पाइल 1 आपके लिए है। जून से दिसंबर के बीच में अगर आपका बर्थ मंथ है तो पाइल 2 आपके लिए है। तो चलिए वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। टाइम की शॉर्टेज सभी के लिए एप्लीकेबल होती है। सारे व्यूअर्स जो हैं कम टाइम में बहुत ज़्यादा मैसेज और गाइडेंस लेना चाहते हैं। तो पाइल 1 जिनका बर्थ मंथ जनवरी से मई के बीच में है, तो अभी आपको क्या जानना ज़रूरी है, ईश्वर का संदेश क्या है आपके लिए। सबसे पहले मैं बात करूंगी आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसके बाद करियर से रिलेटेड और फिर लास्ट में ओवरऑल जो कुछ भी चैनल्ड होगा वो बताऊंगी। तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग करंटली अपनी लाइफ में लव और मैरिज को लेकर काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में हो। काफ़ी परेशानियाँ या तो आपको कुछ महीनों से लगातार बनी हुई हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी व्यूअर की लाइफ में कोई डाइवोर्स की सिचुएशन या अपने कमिटेड पार्टनर से सेपरेशन की सिचुएशन बनी हुई है। तो पाइल देखने वाले, जो पाइल 1 वाले हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। आप बहुत जल्दी दूसरे लोगों की एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर लेते हो, क्योंकि एनर्जीज़ पॉजिटिव भी होती हैं और नेगेटिव भी। और ये एनर्जीज़ आपके इमोशंस को, आपके माइंड के जितने भी थॉट्स हैं उनको, आपकी ओवरऑल हेल्थ को, आपके ऑरा को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है नेगेटिव रूप में। तो इस वक्त ईश्वर का संदेश आपके लिए क्या है? ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं, या एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर दो। अगर अभी तक आप बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के उपाय करते थे, रेमेडीज़ करते थे, मंत्र चैंटिंग करते थे, भगवान का नाम लेते थे, प्रे करते थे और उसके बावजूद भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहे आपको, तो वो साइकिल आपका ख़त्म होने वाला है और एक नई शुरुआत मुझे इसी साल आपकी ज़िंदगी में, स्पेशली लव में, रिलेशनशिप में, चाहे वो मैरिज में डिले हो, चाहे किसी से मैरिज की कमिटमेंट को लेकर एक्सपेक्टेशन हो, वो पूरी हो सकती है अगले आने वाले कुछ महीनों के अंदर। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही अच्छे हीलर हो सकते हो। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड तो ज़रूर करती है, लेकिन आप क्या करते हो, आप इमोशनल इतने ज़्यादा हो कि सामने वाले को बार बार मौका देना ज़्यादा पसंद करते हो, क्योंकि आप अटैच बहुत जल्दी होते हो लोगों से, पहली बात। और सभी से ये चीज़ रेजोनेट नहीं होगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। जिनके साथ होती है वो ये मैसेज को अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव एनर्जी अगर है, किसी की नज़र अगर आपको लगती है, क्योंकि आपको लगती होगी लोगों की नज़रें, बिकॉज़ यहाँ पर एविल आई भी आपके रिलेशनशिप पर या आपकी ओवरऑल लाइफ पर किसी ना किसी रूप में बनी रहती है। तो एक तो आप क्या कीजिए कि अपनी नज़र उतारा कीजिए। अगर आप इन चीज़ों में बिलीव करते हो, ज़रूरी नहीं होता कि कोई किसी तरह का आपके ऊपर स्पेल कराए तभी नज़र लगती है। किसी को
किसी की नेगेटिव वाइब्रेशंस भी असर दे जाती हैं, तो आप नेगेटिविटी जल्दी अब्जॉर्ब कर लेते हो दूसरों की, क्योंकि आप जो अंदर से आपकी जो सोल है वो सेंसिटिव है, प्योर हार्टेड हो, टेंडर हो, काइंड हो, लोगों की फीलिंग्स को समझकर कई बार आप खुद भी इमोशनल होके रो पड़ते होंगे, क्योंकि ऐसी एनर्जीज पाइल 1 की निकल कर आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा अवॉइड करना है, जल्दी इमोशंस में बहकना नहीं है, प्रैक्टिकल अप्रोच आपने अपनी लाइफ में फॉलो करनी है। अगला कार्ड इसी रीडिंग में कुछ लोगों की लाइफ में एक न्यू रिलेशनशिप भी एंटर होने वाला है, यानी कि किसी को अगर बेहद बहुत लंबे समय से एक सच्चा जीवन साथी चाहिए था, एक ट्रू लव की तलाश थी, एक दिल से सोल कनेक्शन वाला इंसान चाहिए था, तो आपकी लाइफ में अगले कुछ दिनों से लेकर अगले आने वाले कुछ महीनों में एक मेजर चेंज आ सकता है आपकी लाइफ के अंदर। और ये प्रपोज़ल आपको हो सकता है सेल्फ एफर्ट के कारण मिले, आपके किए गए एक्शंस ही इस इंसान को अट्रैक्ट करने वाले हैं, और आप मैनिफेस्टेशंस भी काफ़ी समय से कर रहे हो। तो ईश्वर का संदेश आपके लिए यही है कि आर्कएंजल शैमुअल और आर्कएंजल माइकल आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपकी लाइफ से नेगेटिविटी को निकाल रहे हैं। आप इन आर्कएंजल्स के नाम की प्रेयर कर सकते हो, कैंडल जला सकते हो इवनिंग टाइम में स्पेशली, और इवनिंग के टाइम अगर आप मेडिटेशन कर सकते हो इनका नाम लेकर 5-10 मिनट आंखें बंद कर या ध्यान लगाकर कैंडल की फ्लेम को देखते हुए अपने मन के जितने भी चल रहे विचार हैं उनको आप वर्बली या तो बोल सकते हो, और अगर आपको लगता है कि प्रे करते टाइम आपसे बोला नहीं जाएगा या फिर आप अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड फील करते हो, तो आप मौन मेडिटेशन भी कर सकते हैं। मौन रह के, यानी कि साइलेंट मेडिटेशन, वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आप एंजल्स में थोड़ा कम फेथ रखते हैं, आप अपने इष्ट देव का नाम लेकर, स्पेशली अगर इवनिंग टाइम में आप प्रे करोगे तो बहुत हद तक नेगेटिव एनर्जी से आपको छुटकारा मिलेगा, और जो काम आपके रुके हुए हैं, चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे हैं, मॉनेटरी इश्यूज़ आ रहे हैं, या कोई बनता बनता काम आपका बिगड़ रहा है, तो आप अगर इवनिंग में प्रे करते हो, नाम लेते हो, मंत्र चैंट करते हो, या रात को सोने से पहले आप एक जनरल मेंटेन करते हो, डेली पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलते भी हो और लिखते भी हो, तो बहुत हद तक आपको अपनी लाइफ में चली आ रही XYZ जितनी भी प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगले कुछ कार्ड्स पाइल 1 के अंदर ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि आपको होली बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने की, और अगर आप दान कर सकें तो डोनेशन और चैरिटी भी टाइम निकाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये गाइडेंस के रूप में आपके कार्ड्स निकले हैं। कुछ लोगों के लिए अगला कार्ड ये कह रहा है कि इफ़ यू बिलीव, अगर आप अपने ड्रीम्स में, अपने सपनों में विश्वास रखोगे तो डेफिनेटली अगले आने वाले महीनों में आपको खुद उसका फ्रूट और रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, यानी कि आपकी मनोकामना कोई पूरी हो सकती है। आपको होप नहीं छोड़नी, ना ही बीच में गिव अप करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स निकल रहे हैं पाइल 1 के लिए। किसी की यहाँ पर फॉरेन रिलेटेड जर्नी या ट्रैवल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कार्ड्स आए हैं जो जर्नी को इंडिकेट कर रहे हैं। तो अभी आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके सारे सपने पूरे होंगे, लेकिन उन सपनों को बीच में अधूरा ना छोड़ें। अगर लोग आपको किसी भी तरह से नेगेटिव या नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो पाइल 1 आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, अपनी खोई हुई स्ट्रेंथ को फिर से जुटाना है, क्योंकि जो गिरकर संभल जाए इंसान वही है। किसी के सामने गिर जाना, इसमें आपका कोई फेलियर नहीं है, आप इसमें किसी भी रूप से अपने आप को कमज़ोर ना समझें। लेकिन अगर आप गिरकर दोबारा उठते नहीं हो, अपनी लाइफ को दोबारा से रीस्टार्ट नहीं करते, तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी हार है। तो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग
बहुत इंटेंस लेकिन बहुत स्ट्रेट मैसेज आए हैं कि आपको अपने ड्रीम्स पर गिव अप नहीं करना। दूसरी बार डोनेशन चैरिटी को अपना रूटीन में फॉलो करना स्टार्ट करें। और अगर आप डेली इन एक्टिविटीज़ में टाइम नहीं निकाल पाते ड्यू टू एनी रीज़न, तो आप वीकली, मंथली, क्वार्टरली ऐसी चीज़ें ज़रूर करें जो आपकी लाइफ में नेगेटिव ऊर्जा को कम करें। और अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आपको फील होती है तो ज़रूर कंसल्ट कीजिए, चाहे आपका कोई चॉइस ऑफ टैरो रीडर हो, चाहे आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दिखाई दे रही है, वहाँ जाके आप रीच आउट कर सकते हैं। अब मैं बढ़ूँगी पाइल 2 की तरफ, क्योंकि पाइल 2 वालों जिनके भी बर्थ मंथ यहाँ पर जून से लेकर दिसंबर के बीच में है, तो सबसे पहले आपकी लाइफ में ईश्वर अभी इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं। किसी को रिसेंटली किसी ने प्रपोज़ किया है, चाहे वो प्रपोज़ल फैमिली के थ्रू आया हो, चाहे आपके सेल्फ एफर्ट के थ्रू आया हो, लेकिन आपको उस इंसान पर डाउट है, मन में कन्फ्यूजन है और आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान भी मेरे पहले वाले पार्टनर जैसा ना निकले। ये किसी के साथ भी हो सकता है, अगर आप एक मेल हो तब भी, और अगर आप एक फीमेल हैं तब भी। कुछ लोग अपने सोलमेट से करंटली डील कर रहे हैं। आपका वो सोलमेट हो सकता है, चाहे आपको शादी का कोई रिश्ता आया है पेरेंट्स के थ्रू, अरेंज मैरिज प्रपोज़ल आया है, चाहे आपने अपने एफर्ट से किसी सोशल ऐप के द्वारा कांटेक्ट बनाया है, या कोई मैट्रिमोनी ऐप से आपको प्रपोज़ल आया है, कोई भी XYZ, ये इंसान आपका सोलमेट हो सकता है। लेकिन आप डाउट कर रहे हो अपने इस डिसीजन पर। शायद आपको किसी पास्ट इंसान का इंतज़ार दिखाई दे रहा है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कार्ड आया है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। तो किसी को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो ईश्वर का संदेश आपके लिए यही है कि अपने आप को किसी के अकॉर्डिंग मत चलाइए, ना किसी को इतना राइट दीजिए कि कोई आपको मैनिपुलेट करे, आपको डायरेक्ट करे, आप पर कंट्रोलिंग एनर्जीज डाले और आपको अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग चलाए। अगला कार्ड यहाँ पर द लवर्स का कार्ड आया है। तो आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान करंटली हो सकता है जिसके साथ आप सोल लेवल का कनेक्शन या दिल से दिल का जो एक प्यार है वो अपने लव्ड वन के साथ फील कर सकते हो। चाहे ये आपके हस्बैंड हैं, चाहे आपके करंट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, चाहे ये आपको कोई मैरिज प्रपोज़ल आया है वो है, और अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड हो लेकिन आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसके साथ भी आपको एक लव वाली फीलिंग, ऐसी अटैचमेंट फील होने वाली है जो शायद आपको फ्यूचर में जाकर किसी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पे मजबूर कर दे, और ये डिसीजन आपकी लाइफ का एक पॉजिटिव डिसीजन ही साबित होगा। तो ये तो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। अगर दो लोग आपकी लाइफ में राइट नाउ हैं, उसमें से किसको चूज़ करना है, उसको चूज़ कीजिए जिसके साथ आपको इंटरनली एक लव वाला एहसास आता है, एक अटैचमेंट फील होती है, एक बॉन्ड फील होता है। क्योंकि आपको ईश्वर का यही संदेश आ रहा है कि अपनी गाइडेंस को लाइफ में अप्लाई करें और अपनी इंट्यूशन को सुने, क्योंकि यहाँ पर फॉलो योर इंट्यूशन का कार्ड आया है। तो पाइल 2 की लाइफ में अभी लव के अलावा मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम जो है उसमें बहुत ज़्यादा मेजर चेंज तो नहीं आने वाला, लेकिन इतना चेंज ज़रूर आएगा कि आप सामने वाले को अपने दिल की बात रख सकोगे और सामने वाला भी आपकी दिल की बात को, आपके थॉट प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर सकेगा। और जो भी आप में तनाव है, खींचातानी है रिश्तों में, एक दूसरे के साथ रनर चेज़र वाली एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं फाइनली स्टॉप होने वाली है, रुकने वाली है। तो अगला गाइडेंस कार्ड आपके लिए कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, और किसी भी तरह से इसी रिश्ते में दोबारा से एक रिफ्रेशनेस
वो भी आने वाली है, लौटने वाली है। जो पुरानी रंगत कहीं ना कहीं रिश्ते में खो चुके हो आप, या किसी के साथ आपका इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और आर्ग्यू होता है कि सामने वाला आपसे हमेशा भागने की कोशिश करता है और आप चाहते हो कि सामने वाला आपको समझे, तो वो टाइम भी आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। क्योंकि अगला कार्ड जो यहाँ पर आया है वो यही बता रहा है कि आपका और इनका जो कनेक्शन है उसमें जो केयरिंग बिहेवियर है आप दोनों का, वो बढ़ने वाला है। दोनों में से अकेला एक पार्टनर इस रिश्ते के लिए एफर्ट नहीं, सामने वाला भी इक्वली एफर्ट देने को मजबूर होने वाला है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एनर्जी है अगर आप इसको लाइफ में गाइडेंस के रूप में फॉलो करते हो तो। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर फॉरेन ट्रैवलिंग को दिखा रहे हैं। किसी की फॉरेन ट्रैवलिंग हो सकती है और उसका जो टाइम है वो मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि आज के वीडियो में टाइम ड्यूरेशन के ऊपर मैंने वीडियो को स्पेसिफाई नहीं किया। रीडिंग का जो मकसद है कि इस वक्त आपको जानना क्या ज़रूरी है, गाइडेंस क्या है, क्या आपको लाइफ में अप्लाई करना है। कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे एस्ट्रोलॉजी की तरफ, टैरो कार्ड रीडिंग की तरफ, मिस्टिसिज्म की तरफ, हिडन सीक्रेट नॉलेज जो होती है उसको जानने की। आपका ब्रेन काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश करेगा, चाहे वो कोई नई चीज़ हो, चाहे आपके पुराने अधूरे छूटे प्लान्स। कोई प्लान अगर आपने गिव अप कर दिया था, बीच में कोई काम अधूरा छोड़ दिया था, तो वो दोबारा से रीस्टार्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे भी एनर्जी कार्ड्स में दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर या किसी रिलीजियस प्लेस पर जाकर विज़िट कर सकते हो, अपनी प्रेयर्स कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको अकेला डोनेशन चैरिटी के साथ साथ रिलीजियस एक्टिविटीज़ में प्लस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के लिए बोला जा रहा है। वो आपकी पर्सनल चॉइस है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स की लाइफ में टाइम की एक रिस्ट्रिक्शन होती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मुझे कुछ पर्सनल मैसेजेस भी आते हैं कि मैम दिल बहुत करता है डोनेशन करे, चैरिटी करे, लेकिन हम ऑनलाइन डोनेशन कर देते हैं। तो मेरा उनसे यही कहना है, पूरी दुनिया में या पूरे वर्ल्ड में हर इंसान के पास केवल 24 घंटे ही हैं, और उसी 24 घंटे में आपको अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए भी टाइम निकालना है, अपनी मटेरियल लाइफ के लिए भी, अपने रिलेशनशिप्स के लिए भी, और अपने XYZ जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए भी। लेकिन आप जितना सर्व करोगे, मदर नेचर को रिस्पेक्ट करोगे, अपनी सर्विसेज अगर आप दूसरे लोगों के लिए भी शो करोगे, तो आपकी लाइफ में आने का जो पर्पस है वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली कंप्लीट होता है। लेकिन अगर आप सारा टाइम मनी बनाने के लिए, यानी कि मनी माइंडेड अप्रोच रखते हो, 9 to 5 या किसी भी तरह का आपका जॉब है, बिजनेस है, कुछ भी है, लेकिन उसमें से अगर आप 15-20 मिनट ना मेडिटेशन के लिए निकालते हो, ना ही कुछ वक्त आप एनिमल्स के लिए निकालते हो, नेचर के लिए निकालते हो, दूसरों को सर्व करने के लिए निकालते हो, किसी के लिए आप किसी भी रूप में हेल्प कर सकते हो, तो ऑनलाइन डोनेशन से ज़्यादा मैं लोगों को मोटिवेट करती हूँ, इंस्पायर करती हूँ, और एक तरह से मैं उनको गाइड करती हूँ कि आप प्रैक्टिकल रेमेडीज़ भी ज़रूर करा करें। खुद जाकर अपने हाथों से कुछ भी कर सकते हैं, प्लांट्स लगा सकते हैं, बाहर नेचर में जाकर गार्डन या पार्क में कभी अपनी फ्री सर्विस या वॉलंटियर सर्विस दे सकते हैं, NGOs में विज़िट कर सकते हैं, एनिमल होम, शेल्टर होम्स में जा सकते हैं, कोई पेट अडॉप्ट कर सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं। तो जो कुछ भी आपसे बन पड़े, चाहे वो छोटे लेवल का हो या बड़े लेवल का, यहाँ पर लेवल मैटर नहीं करता, यहाँ पे आपका भाव मैटर करता है। आपने किस भाव से सामने वाले को सर्व किया है, अपनी सर्विसेज दी हैं। क्योंकि अगर आप अच्छा करोगे, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू गेट गुड, वापस आपको अच्छा ही प्राप्त होने वाला है। तो आपके लिए यहाँ पर आपके एक्शंस के ऊपर कार्ड बहुत निकले हैं पाइल 2 के लिए। तो पाइल 2 को क्या करना है, आपने डोनेशन चैरिटी ज़रूर करनी है, चाहे आप
वीकली करें, मंथली करें, क्वार्टरली करें या ईयरली करें, वो आपके ऊपर है। लेकिन आप अगर इसको अपनी लाइफ में या लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करते हो, अपनाते हो, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। कुछ लोग ओवरनाइट मिरेकल एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको ओवरनाइट मिरेकल भी मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स मैजिक एंड विजडम के बहुत सारे निकले हैं। आपका विजडम का जो लेवल है वो बढ़ने वाला है अगले कुछ महीनों में भी, और अभी से कुछ लोगों का स्टार्ट हो चुका है ये प्रोसेस। तो आपका चीज़ों को जानने का जो नज़रिया है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। प्लस कुछ लोग काफ़ी सारे पास्ट के लोगों को फॉरगिव करके आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है पाइल 2 के अंदर। कुछ भी हो सकता है, ऐसे लोग जो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देते थे, आपके हर काम में उनकी नेगेटिव एनर्जीज़ रहती थी। चाहे ये कोई एक्स हो सकता है आपका, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई लव कनेक्शन हो सकता है, या फिर नॉर्मल आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो आप अपने मन से ग्रजेस, लोगों के प्रति कोई भी जेलस या लोगों के प्रति कोई भी रिवेंज वाली एनर्जी, उसको ड्रॉप करने वाले हो, क्विट करने वाले हो, और एक नई सिरे से अपनी लाइफ को आप खुद बनाने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर क्रिएशन के कार्ड्स भी पाइल 2 में निकले हैं। तो यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं कि आपको अपने ड्रीम्स पर गिव अप नहीं करना, क्योंकि इफ़ यू बिलीव डेफिनेटली योर ड्रीम्स गोइंग टू बी फुलफिल्ड वेरी सून। अगला कार्ड यहाँ पर केयरिंग कनेक्शन का है। तो आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे कनेक्शंस होंगे जो आपको सेल्फिश लगते होंगे, उसमें से अब आपको ऐसे लोग आपकी लाइफ में रहने वाले हैं जो सिर्फ आपको केयर दिखाने के लिए कोई ना कोई एफ़र्ट लगाएंगे। अगर आप लोगों के लिए बहुत केयरिंग थे, शुरू से ही लोगों के साथ बहुत जल्दी अटैच होते थे, लोगों को अनकंडीशनल लव देते थे, आपकी लाइफ में भी केयरिंग कनेक्शन आपको अपने रिलेशनशिप में, यानी कि कोई करंट रिलेशन है उसमें, और कुछ लोगों के लिए ये कोई ब्रांड न्यू रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें आपको केयरिंग बिहेवियर सामने वाले का बहुत अच्छा लगेगा। तो ये रही पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपको आज की रीडिंग से बहुत सारी जानकारी मिली होगी, और अगर कुछ कम आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो ले आऊँगी। टोटली आपके अकॉर्डिंग ही मेरे चैनल पर वीडियोस आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सजेशंस डालें, रिक्वेस्ट डालें, सबकी रिक्वेस्ट ली जाएगी, और जो मेजॉरिटी व्यूअर्स उस टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं वही मेरे अपकमिंग वीडियोस होते हैं। तो फ़िलहाल आज इतना ही, अगली वीडियो तक मेरा वेट करें, और टाइमलेस वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी बने हुए हैं, आप उनको एंजॉय कर सकते हो। अपना ध्यान रखें, गाइडेंस को फॉलो करें, क्योंकि गाइडेंस ज़रूर काम आती है सूनर और लेटर। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।